बाकी सारा नॉलेज है। हदायत के सिवा बाकी सारे नॉलेज का मालिक सेटन है। कोई साइंटिफिक सर्च ऐसी नहीं है, कोई साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट ऐसी नहीं है, कोई माइंड की तहकीक ऐसी नहीं है कि जो सेटन की नजर से ओझल हो। सेटन जानता है सारे हथकंडे और ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन एटीट्यूड को, ह्यूमन साइकी को, ह्यूमन माइंड को, ब्रेन को, ख्यालों को, वसवसों को, इल्हाम को, वहम को, हर एक चीज को सेटन बहुत अच्छे से जानता भी है, इवन उसे यूटिलाइज करना भी जानता है। तो ये मत समझे कि डिल्यूजन के शिकार सिर्फ इलिटरेट, अनपढ़ और जाहिल और पेंडू और बेवकूफ लोग हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे जो अपने आप को बड़े शातिर चातर चालाक ये समझते हैं ना कि यार हम तो ऐसे बस ऐरे गरे पे हम तो नहीं विश्वास रखते, हम तो बिलीव नहीं रखते, हम तो जब तक कोई चीज बार बार ना हो हम नहीं मानते जी। ये देखो ना जी, ये चीज तो मेरे साथ 10 बार हुई है जी। ये जी, ये चीज तो मेरे साथ जी 15 बार हुई है जी। ये चीज तो ऐसे हुआ है जी। जैसे वो पिछले दिनों वो बच्चे वाली खबर कितनी चल रही थी मीडिया के ऊपर के, जिसने छोटी एज में बहुत कुछ बता दिया था, काफी साल पहले वाला, कि जी इधर यहाँ पे कुआं था तो इधर मेरे बाप ने मुझे धक्का दिया था, तो इधर ऐसे था, तो हम इतने बहन भाई थे, फलान थे, ढींग थे। तो लोगों ने कहा कि यार इतना छोटा बच्चा ये इतनी सच्ची स्टोरी कैसे सुना रहा है इतनी दूर रहते हुए। तो सेटन और एस्ट्रोबॉडी, इनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। ये जिस तरीके से कोई शख्स मोल्ड किया जा सकता है ना, उसको उसी तरीके से ही मोल्ड करते हैं। ये तो जिसके पास सेटन का नॉलेज होएगा, सेटन के बारे में उसका बिलीव होएगा कि यार एक सेटन भी है और एक सेटनल पावर भी है जो मुझे खुदा से दूर ले जा सकती है, वो ही उससे बचने के लिए खुदा की पनाह में आएगा। जब कोई खुदा की पनाह में आएगा तो उसके वसवसों से, उसकी चालों से बच सकेगा ना। अगर कोई खुदा के पास आता ही नहीं है, खुदा से रक्षा लेता ही नहीं है, उससे सुरक्षा की अपील करता ही नहीं है, तो खुदा को क्या पड़ी है कि जी उसकी वो सेटन से रक्षा करे। खुदा ने तो खुद उसको जजमेंट के लिए इधर भेजा है, जाओ भाई दो जजमेंट, एग्जाम दो। अब ये तो एग्जाम देने वाले बंदे का काम है ना कि वो हर तरफ से अपने आप को बचाने के लिए भी जितने हीले हरबे हैं वो यूज करे। अगर किसी शख्स को इस धर्म की सच्चाई पे ही अगर यकीन नहीं है, तो ये जो मंत्रा मैंने आपको दिया है, जिस जिस बंदे को ऐसे कोई बीएन एक्सपीरियंस होते हैं, वो इसकी रिसाइटेशन कर ले, खुद ब खुद उसकी क्लैरिटी हो जाए, अपने आप चीजें सीधी होती जाएंगी। उसको विश्वास आ जाएगा कि यार ये मेरे साथ तो हाथ होता रहा है और मेरे साथ तो गलत होती रही है ये चीज। मगर कोई करने के लिए तैयार ही ना हो, तो आप जबरदस्ती तो नहीं किसी के मुंह में आप मेडिसिन डाल सकते कि जनाब ये आप खाओ तो आपको मरज से निजात होएगी। पहले मरीज अपने आप को मरीज कहे और दवाई खाने के लिए तैयार हो, फिर ही आप उसे मेडिसिन दोगे ना। एक बंदा वो खुद को मरीज कहता ही नहीं, तो मेडिसिन खाने के लिए वो तैयार है ही नहीं है, और आप उसके तंदुरुस्त होने की उम्मीद लगा के बैठ जाए, तो वो तंदुरुस्त कैसे होएगा। तो जितने भी इस दुनिया में डिस्ट्रक्टिव मेयर्स लिए जाते हैं सेटन की तरफ से, अगर हम उनको जिस तरह से वो डीएनए के बारे में कहा जाता है ना कि जी अगर आप डीएनए की सारी वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखते चले जाएं तो किताबों का इतना लंबा ढेर लग जाए कि किताबें दिखना बंद हो जाएं। इतना कुछ आप डीएनए पे लिख सकते हैं, इससे करोड़ गुना ज्यादा आप सेटन की चालों पे लिख सकते हैं कि सेटन की चालें कितनी हैं। इंसान के ब्रेन की अभी तक टोटल कनेक्टिविटी इंसान नहीं ना फाइंड कर सका, साइंस नहीं ना जान सकी कि ब्रेन की टोटल कनेक्टिविटी कितनी है। कितने थॉट इंसान सोच सकता है, कितने ख्याल, कितने तसव्वुर, कितनी इमेजिनेशन इंसान कर सकता है। तो जितनी भी तुम इमेजिनेशन कर लो, आपकी हर इमेजिनेशन से आगे सेटन पहले से इमेजिन करके बैठा हो, तो फिर आप उससे कैसे निकलो। ऐसे नहीं अफलातून ने मोसेस जी को कह दिया था कि अगर जमीन से लेकर आकाश तक लंबी कमान हो, चलाने वाला खुद भगवान हो, तो बताओ फिर बचेगा कौन। उसने असल में ये सेटन को कहा था।
कि खुदा ने खुद तो उसको इतनी ताकत दे दी, इतनी शक्ति दे दी है कि वो इंसान के ब्रेन से आगे की सोचता है, तो फिर उसको इतनी खुली छूट दे के तो बंदे को कहता है कि बचो, तो बंदा कैसे बचे भाई? मतलब है कि वो दूसरे शब्दों में अफलातून ये कह रहा था कि ये बंदे के साथ ज्यादती है कि बंदा कमजोर है और दूसरी तरफ इतना बड़ा सेटन है, उसको इतनी शक्तियां दी हुई, इतनी ताकत दी हुई, इतनी अकल दी, इतनी विजडम, इतना ज्ञान, इतनी जानकारी, इतनी समझ, इतने ट्रिक्स, इतनी साइंस, उसको इतना कुछ दे के और इधर एक टोटल के जनाब एक नत्थु फत्तू खैरे को उसके साथ लड़ा दिया, चलो जाके लड़ो इसके साथ, तो वो कैसे जीतेगा? तो मोसद जी ने कितना प्यारा जवाब दिया था कि जो बंदा भी बगल के नीचे आके भगवान के साथ जुड़ जाएगा ना, वो बच जाएगा। तो ये भगवान के साथ जुड़ने और बचने का मतलब है सरेंडरनेस। जब आप सच्चे दिल से रब से हदायत की दुआ करते हैं ना, तो आपके कम अकल होने के बावजूद, कम नॉलेज होने के बावजूद, कम इल्म होने के बावजूद आप सेटन की चालों से महफूज रहते हैं। जहां सेटन की चाल आती है वहां खुदा की तरफ से गाइडेंस आ जाती है, जब आप सच्चे दिल से गाइडेंस मांगते रहते हैं। और ये वाली सरेंडरनेस आप में आती ही नहीं है। हमारे देश में तो पाई ही नहीं जाती, इधर तो ये फसल उगती ही नहीं है। रब इनको होश दे और सोच दे। जब ये खुदा के ज्ञान को समझ लेंगे, खुदा को मान लेंगे, जरूरी नहीं है कि फिर इतना इल्म इनके पास आए कि ये सेटन को हराएं, तो तब ही ये हदायत पा सकते हैं। सेटन को हरा के हदायत नहीं मिलती, खुद की ईगो को हरा के हदायत मिल जाती है। तो हमें सेटन को हराने की जरूरत नहीं है, सेटन के साथ पंगे लेने की जरूरत नहीं है, उसके साथ इल्मी मुकाबले करने की जरूरत नहीं है कि जी हम बड़े समझदार हों, अक्लमंद हों, तो फिर हम सेटन से बच जाएंगे और शायद सेटन हमारे अगेंस्ट कोई चाल नहीं चल सकेगा। आप चाहे एमएससी कर लें, चाहे आप पीएचडी कर लें, चाहे आप नासा में सर्व कर लें, इसरो में सर्व कर लें, आप जहां मर्जी चले जाएं, सेटन आपके साथ दो दो हाथ जरूर करेगा, जब तक आपके दिल के अंदर हदायत लेने का ख्याल नहीं आता, खुदा हदायत नहीं देता। साइंटिस्ट बन जाने से हदायत नहीं मिलती। साइंटिस्ट तो सेटन के ज्यादा अच्छे चढ़ते हैं, इनको तो शैतान ज्यादा वर्गलाता है, ज्यादा दाएं बाएं घुमाता है। आम बंदे तो शायद उतने उसके नहीं हरबे में आते जितने ये लोग आते हैं। अगर टोटल कायनात का सारा फंड जो नासा ने अब तक फूंका है, जितनी डेवलपमेंट नासा ने करी है या जो नासा ने पैसा लगाया है, सारे का सारा ऊपर वाली स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए ही लगाया है ना, कि ऊपर क्या पंगा है। नासा का अब तक का सारा बजट निकाल लें, अब तक का जितने पैसे नासा फूंक चुका है, और ये 7.8 अरब इंसानों के भोजन का खर्चा निकाल लें, अगले 1,500 साल तक से ये 7.8 अरब इंसानों को भोजन दिया जा सकता है। अगले 1,500 साल तक इतना पैसा नासा फूंक चुका है, तो ये सेटन का हथकंडा नहीं तो और क्या है? इससे बड़ा हथकंडा और सेटन क्या प्ले करेगा इंसान के खिलाफ? उससे क्या मिला है? ऊपर जाके आपने क्या कर लिया है? सिवाय एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग के, कि जिसको ऊपर चांद पे वो आवाज आई थी अजान की और उसने नीचे आके धर्म स्वीकार कर लिया, बस। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। बाकी तो आप अगर देखते जाएं तो जनाब इतनी सर्च करी पड़ी है, ये है ऊपर, ये है ऊपर, ये है ऊपर, ये है ऊपर। तो यार आप सिंपल मान लो ना कि कायनात बहुत बड़ी है और खुदा इससे भी बड़ा है। इतनी गल कह लो, एने ਤੁਹਾਨੂੰ खरबा डॉलर लाने की जरूरत केड़ी है? की करना जे इन्ना खप की कढ लोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? हमने जितना बजट लगाया है चंद्रयान पे, इतने बजट से तो हम अपने देश को अगले 20 साल के लिए भोजन दे सकते हैं। कितना है असली? हम गरीब बच्चियों की शादियां कर सकते हैं, हम पूरे देश की एजुकेशन फ्री कर सकते थे, वो तो नहीं हमने करी। मेडिकल हेल्थ आप फ्री कर दें, क्या किया? कुछ भी नहीं।
पर चंद्रयान ते जाते असीं बैठे हुए हैं, हुण पता नहीं किहड़े असीं इनाम उत्थे जाके लैणे ने किन्ने ते की उत्थे जाके तीर मारने हैं। बाकी ठीक है, साइंस है, खप रही है, खपती रहे, लेकिन जहां मर्जी चले जाएं, सेटन उससे आगे खड़ा होता है और वो आगे की चीजें आपके सामने रख के आपको डिसीव करता है। सेटन आपसे हारता नहीं है, आप हारते हो। सेटन से जीतने का एक ही तरीका है, जो एडम जी ने पहले दिन ही हमें सिखा दिया था। गलती हो गई है, मान लो चुप करके, बस कोई सफाइयां देने की लोड़ नहीं है कि ते सेटन ने कराई सी ते इंज कराई सी ते मेरे इंज जेन जाया सी ते इंज सी ते जी ए मेरा तो कोई दोष नहीं ना। सीधा कहो कि रब्बा खता हो गई है, गलती हो गई है, जे तू माफ ना किया ते असी डिगे। बस ये दुनिया के सबसे पहले बाप की ये टीचिंग है, और ये एटर्नल है टिल द लास्ट। मानव जाति जो आखिरी लम्हे पैदा होएगा, ये उस तक के लिए एक ही तरीकेकार है जो उसके बाप ने उसको दे दिया कि जब भी तेरे से खता हो, अपने रब से उसकी माफी मांगना। हदायत उधर से आती है, बाकी कोई तरीकेकार हदायत दे। रब करे कि इनको भी हदायत मिल जाए, और ये भी, ये जितना कुछ है अब तक इन्होंने एक्सप्लोर कर लिया है या देख लिया है, इससे कहीं ज्यादा कुछ तो कुरान के अंदर पहले से बतलाया पड़ा है। तो चुप करके मानने में क्या हर्ज है? अगर चुप करके मान लोगे वो सारी चीजें, बगैर पंगे लिए, बगैर फड्डे किए, बगैर खर्चा किए वैसे मान लो, तो क्या है? कोई नुकसान हो जाएगा? कोई आके सानू घरों कट देगा? कुछ भी नहीं। लेकिन लगे हुए हैं और किए जा रहे हैं, और लगातार किए जा रहे हैं, और करते रहेंगे। कर लो जितना खर्चा करना है, हो रहे हैं। और नासा जिंदाबाद, इसरो जिंदाबाद, ह्यूमैनिटी की कहते हैं भुखाबाद। बस ह्यूमैनिटी ने भुखा मार दो, इधर खर्चा की जी। छोटे रोनो दुआ।